ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र महीने की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, वो आपके सारे कष्टों को दूर करे, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करे। सावन के इस बार 59 दिन पड़ रहे हैं, 59 दिन, यानी कि पूरे 2 महीने आपको सावन का महीना मिल रहा है। महादेव जी की भक्ति करने का मौका ऐसा फिर कभी नहीं मिलेगा। 19 वर्षों के बाद ये मौका आया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाए, आपका भाग्य चमक उठे, आप जो मांगे वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी आपको दे दें, तो छोटा सा उपाय करना, मात्र शमी की जड़ वाला उपाय। फिर से वापस समझा रहा हूं, एक बार पहले भी मैंने आपको समझाया था। सावन का महीना जब भी आए इस वाले उपाय को करने से मत चूकिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी धन की समस्याओं को तो खत्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। दुर्भाग्य दोष आपके परिवार से चला जाएगा, आपकी जिंदगी से, कुंडली से चला जाएगा, आपका भाग्य चमक उठेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी की जड़ से करना होगा। देखिए, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब भी आपको अपनी आर्थिक स्थिति से, संकट से अगर आपको निजात पाना है, तो हमेशा ध्यान रहे, आप गरीब और असहाय लोग जो भी हो, जो भी आपके आसपास हो, उनका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी हैसियत है, उस हिसाब से आप उनकी मदद जरूर किया करें, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे मेरा देव आदिदेव महादेव प्रसन्न होकर के आपको उसी का लाखों करोड़ों गुना फल प्रदान करता है, पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके जीवन में, घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, धन लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती है, काफी सारी समस्या है, या फिर कारोबार लगाया, कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, आर्थिक संकट से आप गुजर रहे हो, तो आपको ये वाला उपाय करना होगा सावन के महीने में। और इसका सबसे खास, जो सबसे जल्द असर जो इसका प्राप्त होता है, आपको सबसे ज्यादा पुण्य जब मिलता है, वो मिलता है सावन के सोमवार के दिन। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आपको शमी का पौधा लेना है ना। अब यार, शमी का पौधा पूरा का पूरा लेना है क्या? नहीं, ध्यान से देखना। जब भी आप मार्केट में जाए या किसी भी नर्सरी वगैरह में चले जाएं, सावन का महीना चल रहा है, शमी का पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको छोटा सा शमी का पौधा लेना है और उसकी जो जड़ है ना, ये वाली जड़, थोड़ी सी जड़ आपको तोड़ लेनी है। लेकिन आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना, शमी का जो पौधा होता है महादेव जी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इस जो शमी के पौधे के अंदर कहा जाता है कि यहां पर महादेव जी का वास होता है। ठीक है, अब आपको इसकी जड़ लेनी है। अब भैया, जड़ भी कितनी बड़ी लेनी है, ये चीज ध्यान रखना। आपको जो जड़ लेनी है वो आपके अंगूठा, जो आपके दाहिने हाथ का अंगूठा है ना, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए, इतनी सी जड़ आपको लेनी है। ठीक है ना, तो आपको एक जड़ का टुकड़ा ले लेना है। ठीक है, और एक लोटा ले लेना है आपको तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। ठीक है, अब जब भी सावन का सोमवार आ जाए ना, तो किसी भी सोमवार के दिन आप क्या करना, इन दोनों चीजों को लेकर के जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां जाओगे, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो जाना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी पर समर्पित कर देना। ठीक है, यहां पर आप समर्पित कर दोगे, पूरे तन मन धन से करना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप लोटे को समर्पित करें, एक धारी से करें, वो धार टूटनी नहीं चाहिए बीच में। ठीक है, इतना आपने कर दिया। उसके बाद में आपको वहीं पर उस एक जड़ को, टुकड़ा जो आप लेकर के आए हो, उसे शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको समर्पित कर देना है ना। और 2 मिनट यहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण आपको करना है। क्या करना है? ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण आपको करना है, या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी महादेव जी का मंत्र आता है, और अपनी कामना बोल देना धन से संबंधित। लेकिन ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके करना है। ठीक है ना, नाम और गोत्र बोल करके आपकी धन की जो भी समस्या है वो महादेव जी से विनती कीजिए, उनसे कीजिए कि माता लक्ष्मी जी का वास उनके घर में सदा बना रहे। ठीक है, और आपको यहां से इस जड़ को उठाना है और उठा करके अपने घर में, जहां पर भी आप धन रखने का स्थान होता है, चाहे तिजोरी हो, चाहे गल्ला हो, व्यापारिक स्थल हो, वहां पर कोई गल्ला है या फिर कोई अलमारी में आप पैसे रखते हो, वहां पर इस जड़ को रख देना।
ठीक है। सावन के महीने में आप मात्र इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी धन की समस्या है मेरा देवादिदेव महादेव धीरे धीरे करके खत्म करने लगेगा। जीवन में कभी भी आपके घर में धन की संपदा की कमी नहीं रहेगी। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, तब इस वाले उपाय को करने से चूक मत जाना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। इस वाले उपाय को तो आप कर ही लेना। सबसे जो खास समय बताता हूं वो है सावन का सोमवार, किसी भी सावन के सोमवार को कर लेना, ठीक है। आपको लेनी होगी बेलपत्र। भैया कितनी बेलपत्र चाहिए, तो ध्यान रखना, जैसे आपकी उम्र है 25 तो आपको 25 बेलपत्र लेनी है, आपकी उम्र है 27 तो 27 बेलपत्र लेनी है, आपकी उम्र है 30 तो 30 बेलपत्र लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी उम्र के बराबर आपको बेलपत्रियां ले लेनी है, लेकिन ध्यान रखना बेलपत्री कोई भी खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। इसी के साथ आपको ले लेना होगा थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध, है ना। गाय का कौन सा दूध है ये, कच्चा दूध, जिसे एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा दूध आपको लेना है, ठीक है। एक स्टील के पात्र में ले लेना या कांच के पात्र में ले लेना, गलती से भी आपको इसे तांबे के पात्र में नहीं लेना है। ये मैं यहाँ पर क्रॉस बना देता हूं, तांबे के पात्र में नहीं लेना, किसी और पात्र में ले लेना, है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, तांबे के पात्र में, अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, प्रदोष काल में जाना होगा। ये चीज ध्यान रखना, जो समय बताया गुरुदेव ने वो प्रदोष काल का बताया। आपको इधर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा हो जाना है। और सबसे पहले आपको अपनी जब भी मनोकामना पूर्ति करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित कर दिया जाता है। कर दिया, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अब उसके बाद यहां पर आपको बैठ जाना। और बैठ जाने के बाद में जिस कटोरी में आपने थोड़ा सा दूध लिया है ना, इसके अंदर क्या है, दूध, ठीक है ना। और जो अपने पास में बेलपत्री है, उन्हें आपको कैसे करना है, ध्यान से देखना। उस बेलपत्री को लेना और लेकर के इस दूध में डुबोना। एक बेलपत्री को एक एक करके चढ़ानी है। एक बेलपत्री को लेना, इस दूध में अच्छे से डुबोना और मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर यहां पर इस तरीके से समर्पित करना कि उसकी जो डंडी रहे वो जलाधारी के तरफ में रहे और बड़ी पत्ती विपरीत दिशा में रहे। और ध्यान रखना कि जो चिकना वाला हिस्सा हो वो शिवलिंग के नीचे टच में हो, ठीक है, इस तरीके से। और आपकी जितनी भी बेलपत्रियां ली है अपने अपनी उम्र के बराबर, उन सभी को दूध में डुबो डुबो करके अपनी मनोकामना कह करके और यहां पर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति सावन के कोई से भी सोमवार को इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है, ठीक है। मात्र आपको एक बार ये उपाय करना है और आपकी सारी मनोकामनाएं सावन में पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास किया। एक चीज और गुरुदेव ने कथा में बताई थी, वो चीज ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख, समृद्धि, संतान और वंश हमेशा आगे बढ़ता रहे, कभी भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना हो, तो सावन के महीने में मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है, छोटा सा काम करना है। एक बेलपत्र का पौधा कैसे भी करके लेकर के आना है और अपने घर में लगा लेना है। देखिए, बेलपत्र का पौधा जिन घरों में होता है ना, उनका वंश कभी खत्म नहीं होता, उनका वंश हमेशा आगे बढ़ता रहता है। संतान प्राप्ति की अगर किसी की इच्छा होती है तो संतान प्राप्ति उन्हें मिलती है और साथ ही साथ उनके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है। महादेव जी का वास उस घर में हमेशा रहता है। तो पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।